हेलो, गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र सिंह कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। मैं मैथ में प्रैक्टिस सेट चैप्टर बाय चैप्टर करा रहा हूं, जिसमें परसेंटेज चैप्टर पहला है, जिसमें 2 वीडियो में हल करा चुका हूं। तीसरा वीडियो है जिसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हम भी करेंगे, आप भी करें और कमेंट्स करें और आंसर बताने की कोशिश करें कि क्या इसका आंसर होगा। क्या है पहला सवाल, यदि x प्लस वाई का 35% बराबर x माइनस वाई का 65% हो तो y कॉमा x का कितने प्रतिशत होगा। देखो क्या होता है, x प्लस वाई का 35%, परसेंटेज यहां पर है और परसेंटेज यहां पर है और दोनों के बराबर, दोनों के बीच में बराबर है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि x प्लस वाई का मीन्स शुद्ध गुणा, का मीन्स शुद्ध गुणा, का मीन्स चलो का ही लिख देते हैं, का 35%, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे, बराबर है x माइनस वाई का 65%, परसेंटेज हटाएंगे 100 का भाग देंगे, ये इससे कट जाएगा, 5 से भाग देंगे, 7 गुना 35 और 5 से भाग 13, तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 13 होगा और x माइनस वाई बराबर 7 होगा, यानी x प्लस वाई बराबर 13 और x माइनस वाई बराबर 7। तो अब ये कह सकते हैं क्या कि x प्लस वाई इक्वल 13 लिख सकते हैं और x माइनस वाई इक्वल 7 रख सकते हैं। ठीक है, जब हल करेंगे तो 2x बराबर 20, तो x बराबर 10 होगा और x बराबर 10 है, अगर x बराबर 10 है तो y का मान यहां से निकाल लेंगे पहले इक्वेशन से, तो 3 होगा। तो पूछा क्या है का y कॉमा यानी x बराबर 10, y बराबर 3, y कॉमा x का कितने प्रतिशत है, यदि x 10 है, इसे 100 कर दे 0 बना दें, इसमें 0 बढ़ा इसमें बढ़ा देंगे 0। ठीक है, तो कह सकते हैं का कि जो y है वो x का केवल 30% है। कितने परसेंट है, ओनली 30%। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखें क्या है, यदि a का x%, यदि a का x% कॉमा b के y% के बराबर है तो b का z% क्या होगा। देखो क्या है, a का x%, परसेंटेज मतलब 100 का भाग करेंगे, बराबर कह रहे हो का b के y%, जो आपस में बराबर हैं, जो बराबर है तो 100 कट जाएगा, b की वैल्यू काटेंगे तो b बराबर क्या होगा, b बराबर होगा ax अपॉन y। और क्या पूछा है उसने, कहा है कि b का z%, यानी इसका z%, इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, तो ax का मींस गुणा z%, 100 इंटू y और होगा ये y। ठीक है, अब ऐसा कोई ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, a का x y% बटे z, यानी a ऊपर रहे x y ऊपर रहे, a है ऊपर x और y चाहिए, y नहीं है, y चाहिए, z चाहिए, z है नहीं है, z कहां है, z इसमें है, इसमें क्या है, यहां पर x नहीं है। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन करें, ऑप्शन पर करें थोड़ा। हाँ, तीसरा ऑप्शन क्या है, a का x z%, a गुणे x z अपॉन 100 इंटू y। अब परसेंटेज लगाएंगे, परसेंटेज तो जी 100 हट जाएगा, क्या वैल्यू आएगी, a x z अपॉन y%। यहां गुणा कर सकते हैं, a का x z% अपॉन y। ऑप्शन नंबर सी सही है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या, यदि a कॉमा b से 15% कम कमाता है तथा a की आय 2040 रुपए है तो a की आय क्या होगी, तो b की आय क्या होगी। देखो यहां a अनुपात b, a कॉमा b से 15% कम कमाता है, यानी b 100 कमाए रहो तो ये 85 कमाता होगा,
भाई 15% कम, यानी 100 का 15% काटेंगे तो 15 ही आएगा, 15 कम कर देंगे तो 85, ठीक है। तथा ए की आय 2040 रुपया, 2040 रुपया है, ठीक है। तो बी की आय क्या है, यानी 85 की वैल्यू, इसे काट लेते हैं, 17 और 20, 17 की वैल्यू 2040 रुपया, ठीक है। इससे काटेंगे 17 एकन 17, 17 दूनी 34, 120 रुपया, गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 20 का, तो 120 गुणे 20 बराबर 12 दूनी 24, 2400 रुपया, 2400 रुपया, 2400 रुपया। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कितना, 2400 रुपए। क्या किया मैंने, ए अनुपात बी रखा। कह रहा था कि ए जो है बी से 15% कम कमाता है, यदि बी 100 कमाता होगा तो ए 85 कमाएगा। फिर हमने क्या किया, 5 से भाग दिया है, ठीक है, डिवाइड किया है, 17 पना 85, 20 पन 100, यहाँ रेशियो है, ठीक है। अब कह रहा कहा कि ए की मैंने वैल्यू दी थी कि ए 2040 रुपया कमाता है, यानी 17 बराबर 2040, ए की वैल्यू काटिए तो 120 रुपया, 120। और पूछा क्या उसने, बी की आय पूछी है, बी कितने की कमाता था, बी कमाता था 20 रुपए, यानी 20 यूनिट, तो 120 गुणा 20 बराबर 2400 रुपए। नेक्स्ट 5वां, ए तथा बी के वेतन का योग, ए तथा बी के वेतन का योग, ए तथा बी के वेतन का योग 2084 रुपए है। यदि ए अपने वेतन का 85% व बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, यदि इन दोनों की बचत एक समान है तो वी की इनकम क्या होगी। देखो, अगर वे एक समान बचा रहे हैं, ठीक है, तो बात सही है। हम कह सकते ए कितना परसेंट, 85% खर्च कर रहा है तो 15% बचाता होगा, तो 15% बराबर बी 95% खर्च कर रहा है, 95% खर्च कर रहा है तो 5% बचाता होगा, ठीक है। परसेंटेज से परसेंट हटा देते हैं, हट गया, ये हट गया, 5 एकन 5, 5 दिया 15, तो हम कह सकते ए अपॉन बी काटेंगे, ए अपॉन बी तो 1/3, 1/3। हम कह सकते हैं कि जब ए अपॉन बी काटेंगे, ठीक है, तो 1/3 हम कह सकते हैं कि एक और बी 3 कमाता है, ठीक है। कई मैंने कहा है दोनों का योग कितना दिया है, 2084, योग कितना है दोनों का, 4 यूनिट बराबर 2084। ए की वैल्यू काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 521 रुपया, 521 रुपया। तो पूछ रहा क्या बी की इनकम क्या है, बी की इनकम कितनी है, 3 गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक की वैल्यू 521 है, 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 1563 रुपया, 1563। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1563 रुपया। क्या किया है देखो, फिर दोबारा दिखाते हैं। क्या कि ए और बी की वेतन का योग दिया था मुझे कितना, 2084 रुपए। यदि ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है व बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तथा यदि इन दोनों की बचत एक समान हो, तो बी की इनकम क्या है। अगर वे 85% खर्च कर रहे हो ए, तो बचाता कितना है, 15%। बी 95% खर्च कर रहा है तो बचाता कितना है, 5%। ये दोनों बराबर हैं, जब बराबर है तो बराबर कर दिया, परसेंटेज से परसेंट हटा दिया था ऑलरेडी, ठीक है। 5 से भाग दिया, 5 एकम 5, 5 दिया 15। जब इनका रेशियो काटा तो ए और अपॉन बी बराबर 1/3, यानी कैसे कहते हैं, ए की 1 यूनिट आया हुआ है और बी की 3 यूनिट, जब दोनों को जोड़ोगे हुआ है तो 4 यूनिट बनो, 4 यूनिट बराबर कितना है, 2084। 4 से काटा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 यूनिट की वैल्यू 521 रुपया। पूछो कहा तो बी की कितनी है, 3 यूनिट, तो 3 का गुणा किया तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। हम कह सकते हैं क्या, 1563 रुपया कितनी थी, बी की आय थी, ठीक है। नेक्स्ट एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च करता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी इनकम 15% बढ़ जाए और खर्च भी 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, आय जो है, आय वो डिपेंड किस पे करती है, खर्च पर और बचत पर। भाई आय क्या होती है, या तुम खर्च करोगे या तो सेव करोगे, या खर्च करियो या बचत करियो, ठीक है। तो आय है, आय देखो क्या है, आय खर्च और अनुपात बचत,
यही होगा। ठीक है, एक व्यक्ति की आय 60% भाग खर्च करता है। ठीक है, 60% खर्च करो तो 40% बचा रहो। 60% वैल्यू कितनी होती है? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/5। ठीक है, 3/5 यानी 3 खर्च कर रहे हो, 2 बचा रहे हो, क्योंकि 5 है सब टोटल आए 5। ठीक है, 5 आए थी, 3 खर्च कर रहे हो, 2 बचा रहा है, तो टोटल आय कितनी है? 5। दोनों जोड़ने के बाद आय जाए। यदि उसकी इनकम 15% बढ़ जाती है, ठीक है, 2 जीरो चिपका दें, 2 जीरो इधर तो इधर भी चिपकेगी, इधर भी चिपका दें। ठीक है, अब कह रहे 15% आय बढ़ जाती है, इसका 15% काटेंगे, इसका 15% काटेंगे, क्या आएगा? 500 का 15% काटेंगे 75 रुपए, तो क्या होगी आय? नहीं है 575 रुपए, 575 रुपए। ठीक है, फिर कह रहा क्या का कि बढ़ जाती, और खर्च 15% बढ़ जाता है, खर्च 15%। खर्च पहले 300 रुपए था, 15% बढ़ गया, तो 300 का 15% काटेंगे 45 रुपए, तो 345, 345। ठीक है, अब पूछो बचत, 575 में से 345 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 55 जी, 55 और 75, 7 5 12, 120, 130 रुपया। 5 से 5 गया 0, 7 से 4 गया 3, और 5 से 7 से 4 गया 3, और 5 से 3 गया 2, 2। यहां 200 थी, यहां 230 है, तो हम कह सकते हैं 30 रुपया ज्यादा है। 30 रुपया ज्यादा कहां पर? 200 रुपए पर 30 रुपया ज्यादा है, 30 रुपया, तो 100 रुपए पर, तो 100 रुपए पर 15 रुपया ज्यादा होगा, तो 15% क्या है? इनकम उसकी, मतलब बचत बढ़ी है। क्या है? 15% क्या है? वृद्धि हुई है, किसमें? बचत में। किसमें? बचत में। ऑप्शन नंबर बी सही रहे, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या? 15% वृद्धि। देखो हम फिर दोबारा समझाते हैं, क्या आय डिपेंड कर रही है, निर्भर कर रही है खर्च पे और बचत पर। इनकम जो है वो खर्च पर और बचत पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर खर्च 60% था, खर्च 60% भाग था, ठीक है, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। हम कह सकते हैं क्या कि 5 आय थी, इसमें 3 खर्च कर लिया, तो बचा कितना होगा? तो 3 खर्च था, 2 बचत थी, 5 आय थी। ठीक है, अब फ्रैक्शन वैल्यू को काढ़ भी लाए, हमने इसमें 2 जीरो चिपका दिए हैं, इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी। ठीक है, अब कहा किसने कहा कि उसकी इनकम 15% बढ़ गई है, उसकी इनकम 15% बढ़ गई है। 500 का 15% काटेंगे तो 75 रुपए, तो 575, या तो 75 लिख लें, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने जोड़ के रखा है 575। ठीक है, फिर कह रहा है कहा कि उसका खर्च भी 15% बढ़ जाता है। पहले खर्च 300 रुपए था, 15% बढ़ गया, तो 300 का 15% काटेंगे तो 345 रुपए, यानी 45 रुपए आएगा, जोड़ देंगे 345। अब आय में से खर्च कम कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या बचेगा? 230 रुपए। यहां 200 रुपए बचाता था, यहां 230 बचा रहा है, यानी हम कह सकते हैं 200 पर 30 रुपए अधिक बचा रहा है, 200 पर 30 रुपए अधिक बचा रहा है, तो 100 पर 15 रुपए अधिक बचाएगा। और जो चीज 100 पर तुलना की जाती है वो परसेंटेज वैल्यू होती है, तो हम कह सकते हैं क्या कि उसने 15% की वृद्धि करी है, काय में? बचत में। किसमें? बचत में। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन क्या है? देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है। यदि उसकी इनकम 20% बढ़ जाए और खर्च 20% बढ़ जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही बात है, देखो, आय बराबर खर्च अनुपात बचत। देखो 75% खर्च करता है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 3/4, 3/4, यानी 4 रुपए खर्च कर रहा, नहीं 3 खर्च कर रहा है, 3 खर्च कर रहा है, 1 बचा रहा है, तो इसके बाद कुल मिलाकर आय कितनी होगी? 4 रुपए। कुल मिलाकर कितनी आय होगी? 4 रुपए। ठीक है, 2 जीरो चिपका दें, आप जीरो चिपका दें। ठीक है, यदि उसकी इनकम 20% बढ़ जाए, इनकम आय कितनी परसेंट बढ़ी है? 20% वृद्धि करी है। कितने परसेंट? 20%। तो 400 का 20% काटेंगे, 400 का 20% काटेंगे, ठीक है, तो 80 रुपए, कह सकते 80 रुपए है। ठीक है, अब की बार जोड़ा नहीं मैंने, ठीक है, केवल 80 रख दिया है। ठीक है, और खर्च 20% बढ़ जाए, खर्च 20% बढ़ जाए, ठीक है, खर्च पहले 300 रुपया था, 300 का 20% काटेंगे तो 60 रुपए आएगा, 60 रुपए। ठीक है, अब देखो आप ही बताओ, अच्छा आय 80 बढ़ी है, खर्च केवल 60 खर्च बढ़ा हुआ है, तो इस बात की गारंटी है कि मैंने 20 रुपया
बचा लिए हुए हैं, जब 20 बचा लिए हैं तो यहाँ आएंगे 20 रुपए, कुल मिला के कितना है 120 आएगा। ये से किससे ज्यादा है 20 ज्यादा है, तो 20% मैंने क्या करी इनकम में वृद्धि करी है। 20% क्या है वृद्धि करी है इकाई में बचत में, किसमें बचत में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखो एक बार फिर समझाते हैं क्या कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है, ठीक है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 3/4। हम कह सकते हैं कि उसकी आय 4 रुपए थी जिसमें 3 खर्च कर दिया है तो 1 बचाया होगा उसने, ठीक है। दोनों को जोड़कर 4 रुपए, ठीक है। 2 जीरो चिपका दी अपनी तरफ से, ठीक है, इधर भी इधर भी इधर भी दोनों तरफ, ठीक है। अब क्या हुआ फिर कह रहा है का कि उसकी इनकम 20% बढ़ जाए, इनकम नहीं आय 400 रुपए का 20% काटेंगे तो 80 रुपए आएगा, ठीक है। या 480 रख दो या 80 रख दो, क्योंकि मुझे परसेंटेज काटना है तो हमने 400 नहीं रखा है केवल 80 रखा है, ठीक है। और खर्च 20% बढ़ जाता है, पहले खर्च 300 रुपए था, इसका 20% वृद्धि करी है तो 60 रुपया ज्यादा करो खर्च, ठीक है। 80 रुपया बढ़ा था, बड़े में से 60 बना खर्च कर दो है तो इस बात की गारंटी है का पॉसिबिलिटी है कि 20 रुपया बने बचाए हुए हैं। जब 80 आपकी आय बढ़ी है, ठीक है, वो 80 में से आपने 60 खर्च कर दिए हैं, ठीक है, तो बात गारंटी है पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपने 20 रुपये बचाए हुए हैं, तो 20 रुपये बचाइए। 100 रुपया में जो बचाई गई है वो 20 रुपये बचाई गई हैं, तो 100 पे जो बचत परसेंटेज होते हैं, ठीक है, कि कह सकते हैं कि 20% मैंने क्या करी है अपनी बचत में वृद्धि करी है, अपनी बचत में क्या करी है वृद्धि करी है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति क्या है नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 18% भोजन पर, 25% यातायात पर खर्च करता है, 24% बीमा सुरक्षा पर खर्च करता है तथा 20% बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास 19,500 रुपए बचे हैं तो उसकी कुल आय क्या है। देखो टोटल आय क्या होगी, टोटल आय, टोटल इनकम मान लो 100 रुपए है, 100 रुपए है, 100 में क्या किया उसने का 18% भोजन पर, यानी भोजन पर 18%, फिर क्या है 25% यातायात पर 25%, और किस पर किया है खर्च करता है 24% बीमा पर 24%, ठीक है, खर्च करता है, और 20% बैंक में 20%। सबको जोड़ेंगे क्या 20 25 दूनी 50 49 में जोड़े तो 69 और 18 77 और 87 87%। जोड़ने के बाद 8 5 13 13 4 17 की 7, ठीक है, और 2 2 4 2 6 2 8 87%, यानी कुल मिलाकर उसने 87% खर्च कर दिया है। सब आय 100% थी, 87 खर्च कर दो है तो 13% बचो है, 13%, और 13% वैल्यू कितनी है 19,500। जब इन्हें काटेंगे तो 13 एकम 13 बची 6, 13 5 65 1500 रुपया, ठीक है। अगर एक की वैल्यू 1500 है, ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 1500 है, 100 की वैल्यू कितनी है, 2 जीरो चिपकाए दो तो 2 जीरो चिपकाए दो, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 1,50,000, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है, 1,50,000 रुपए। देखो फिर समझो दोबारा, क्या उसने कहा था क्या कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का 18% भोजन पर खर्च करता है, 25% यातायात पर खर्च करता है, 24% बीमा सुरक्षा पर खर्च करता है तथा 20% बैंक में जमा करता है, ठीक है। यदि उसके पास 19,500 रुपए बचे हों तो उसकी कुल इनकम क्या बताइए आप। देखो हमने मान ली टोटल इनकम, हमने माना है कि टोटल इनकम 100 रुपए होगी या 100% है, ठीक है। भोजन पर 18%, यातायात पर 25%, बीमा पर 24% और बैंक पर 20%। जब इनको सबको जोड़ा, ऐड किया तो मैंने देखा कि उसने 87%, 87%, कितने परसेंट 87% खर्च कर दिया है, 87% क्या कर दिया है खर्च कर दिया है। तो फिर बचत कितनी होगी, तो 100 में से 87 को हमने घटाया तो 13%, यानी उसके पास केवल 13% रुपए है, 13%, और वास्तविक रुपए कितने हैं 19,500, तो 13% बराबर 19,500। जब इससे मैंने इससे काटा, डिवाइड किया, ठीक है, तो 13 एकम 13 यानी बची 6, 13 5 65, कह सकते हैं 1500 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू 1500 रुपए। तो फिर 100 की कारण है क्योंकि हमने 100 मान ही दिया है,
ठीक है, तो 2 जीरो चिपकाने थी ओनली, तो 2 जीरो चिपका दी तो 1,50,000, कैसे कहते हैं कि 1,50,000, ठीक है, यानी 1.5 लाख। नेक्स्ट देखो क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर, 25% किराए पर, 5% शिक्षा पर, 5% कपड़ों पर तथा 15% अन्य चीजों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 1500 रुपए हो तो बताइए कि उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। देखो ठीक है, क्या है, टोटल इनकम मान लें, टोटल इनकम 100 है, क्या है, 100 है, ठीक है, 100 है, ठीक है। अब क्या है कि आय का 20% खाने पर, यानी खाने पर 20%, फिर क्या है, किराए पर 5%, किराए पर 5%, ठीक है, और शिक्षा पर 5%, शिक्षा पर 5%, और क्या है, कपड़ों पर कितने हैं, कपड़ों पर 15%, और क्या है, अन्य चीजों पर खर्च करता है, नहीं 5% कपड़ों पर तथा 5% है कपड़ों पर, और अन्य चीजों पर, अन्न पर 15%, ठीक है, इतना खर्च कर दिया उसने। देखो जोड़ते हैं, क्या है, 20 और 5 5 10 30 और 20 50, यानी हम कह सकते हैं क्या कि सब मिलाकर 50% उसने खर्च कर दिया है, 50% खर्च कर दिया है, ठीक है। और उसकी बचत कितनी है, 15,000, यानी हम कह सकते 50% खर्च किया होगा तो 50% बचाया होगा, तो 50% की वैल्यू कितनी है, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। अब 15,000 50% वैल्यू है, पूछी क्या बने कि उसने कितने रुपए खर्च किए हैं, भाई आधे खर्च करे हैं, आधी तो बचाई है, क्योंकि 100 रुपए आई थी, 50 खर्च कर दिया, 50 बचा लिया है, तो हम कह सकते हैं क्या कि जितना खर्च किया है उतना ही बचाया है, जितना खर्च किया है उतना ही बचाया है, तो क्या बचाया है, 15,000, ऊपर करो, आप करो, ठीक है, 15,000 रुपए उसने क्या किए, खर्च किए, कुल कितने रुपए खर्च किए हैं, कुल कितने रुपए खर्च किए, तो नन ऑफ दीज, ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट दिया, ठीक है, ओके। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 25% मनोरंजन पर खर्च करता है, वह शेष का 50% अन्य चीजों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 2160 रुपए बचे हों तो उसकी इनकम बताइए आप, ठीक है। देखो ठीक है, हम मान लें कि टोटल इनकम बाकी 1,000 है, 100 भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट ना बने तो हमने 1,000 मान लिया कि टोटल इनकम 1,000 है, ठीक है। अब कह रहा हूं एक व्यक्ति अपनी आय का 60% शिक्षा पर, 40% शिक्षा पर, नहीं शिक्षा पर खर्च क्या है, इसका 40% काटेंगे तो 400 रुपए आएगा, 40% का 400 रुपए, ठीक है। अब 400 खर्च कर दिए तो बचत कितनी होगी, बचत 600 रुपए, ठीक है। अब कह रहा का शेष का 25% मनोरंजन पर, अब 600 का 25% काटेंगे, 600 का 25% तो 150 रुपए आएगा, तो 150 खर्च कर दिए उसने, जब 150 खर्च करिए बचे कितने होंगे, बचे होंगे 450 रुपए, 450 बचत 450 रुपए, बचत कितनी होगी, 450 रुपए, बचत कितनी होगी, 450 रुपए, यहां बचत होगी 450 रुपए, ठीक है। फिर क्या कही उसने, क्या कहिए, वह शेष का 50% अन्य चीजों पर, अब शेष कितना था, 450 का 50%, यानी आधा, यानी 2 डिवाइड कर देंगे, 225 और 225, यानी 225 खर्च कर दिए, 225 बचाए होंगे, ठीक है। यदि उसके पास 2160 रुपए बचे हैं, यानी हम कह सकते हैं क्या कि इसकी वैल्यू 2160 रुपए है, 2160 रुपए, ठीक है। काटने के बाद देखो क्या होता है, क्या है, काटे देखो किससे कटेगा, देखो ये
25 225, 25 200, 25 तो कटेगा नहीं। ठीक है, 5 से काटते हैं इसको। पंचों को 20 और पंचों को 20 और पचम 25। ठीक है, पंचों को 20 और पांतिया 15 और पांदुनी 10। ठीक है, 3 से कट जाए, 3 से कट जाए, 3 से कट जाए, ठीक है 3 से काटो। 3 से काटिए तो 15 आया और ईटी कितना आएगा, 3 एकम 3 और 3 को 12 और 3 को 12, 144, यानी 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 144 रुपया। अब कटिए 5 से, 3 से कट जाए, फिर 3 15 और 3 15 और 3 को 12 और 3 को 12 3 24। ठीक है, यानी कह सकते हैं 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 48 48 और 1000 कौन है तो 200 गुणा कर दिए तो 1000 हो जाए। ठीक है, इधर 200 गुणा कर दिए। ठीक है, 48 दूनी 9600, यानी हम कह सकते 48 दूनी 96 होते हैं। ठीक है, 96 और 96 रुपया का ऑप्शन है, देखो हाँ कितने हैं, 96 रुपये। सभी मान के कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हुई है क्या कि काटने में थोड़ा दिक्कत हुई है। ठीक है, और 100 मान कर लेते तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इतना लेंदी नहीं होगा। देखो अब करके दिखाते हैं एक बार क्या है। देखो टोटल इनकम 100 रुपया है। ठीक है, कैलोरी का कि 40 पैसे अच्छा पर तो 60%, 60%। ठीक है, 60%। फिर क्या हुआ का शेष का 25% मनोरंजन पर, इसका 25% काटेंगे 15 रुपया आएगा। ठीक है, तो 15 आएगा, जैसा 15 कम कर देंगे तो बचेगा 45 रुपये। ठीक है, 45 बचेगा। फिर कह रहा है कि शेष का 50%, यानी इस 45 का 50%, मतलब 22.5 22.5 22.5 22.5, वो वही बात आएगी। ठीक है आपको। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने दी है, क्या दी है इसकी वैल्यू, क्या दी है, 2160 रुपये, 2160 रुपये। ठीक है, वो काटना पड़ेगा, यही आएगा। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, जब इसे पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, तो ये 0 बढ़ जाएगी यहाँ। ठीक है, फिर काटेंगे 25 से कटेगा नहीं, कट जाएगा 25 निम्मा 225 होते हैं। ठीक है, क्या काटेंगे, ऐसे काटेंगे। देखो 216 ऐसी रखेंगे और ये 100 अलग है, 100 काट दे तो 4 बार। ठीक है, अब देखो 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18 और 9 चौको 36। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 96 रुपये। कितनी आएगी, 96, एक की 96, तो 100 की वैल्यू 9600 रुपये। 100 की वैल्यू 9600 रुपये, तो हम कह सकते हैं एक की वैल्यू 96 रुपये है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 9600 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर भी सही था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट एक व्यक्ति देखो क्या है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स करें। ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आपकी है, कहाँ दिक्कत है। देखो क्या है, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 5% भोजन पर, शेष का 10% किराए पर, शेष का 15% अन्य चीजों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 5814 रुपये है तो उसने किराए पर कितने रुपए खर्च किए। देखो क्या है, चाहे फ्रैक्शन वैल्यू काट लें, किसी भी प्रकार से काट लें, लेकिन थोड़ा आपको मानकर चलना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट बनेगा बात। ठीक है, देखो क्या है, टोटल इनकम 100 है। अगर 5% खर्च कर दो है, 100 ना मान के 1000 मान लो तो सही रहे आपको। ठीक है, तो फिर दशमलव एक नहीं बने, नहीं एक ही पहली बार दशमलव बन जाए। ठीक है, 5% इसने खर्च किया है, इसका 5% जब काटेंगे तो क्या आएगा, इसका 5% काटेंगे तो 50 रुपये। 50, तो मतलब हम कह सकते हैं कि 50 खर्च कर दिया इसने, तो बचाया कितना, फिर बचाया 950 रुपये। 950 रुपये यानी जब बचत रही है, ठीक है 950 रुपये। ठीक है, कितना बचाया है, 950 रुपये। फिर कह लो 10% किराए पर, 10% किराए पर। ठीक है, किराए पर, और पूछा क्या उसने, किराए पर 10%, यानी हम कह सकते हैं इसका 10% काटेंगे 95 की वही वैल्यू चाहिए। इसका 10% जब काटेंगे तो क्या आएगा, 95, 1 2 1 2, यानी 95 यूनिट वैल्यू वो चाहिए, याद रखें आप। ठीक है, 95। अब 95 कम कर दिए हैं कैसे, 950 से, तो बचे कितने हैं, फिर बचे कितने हैं, 950 से 95 कम कर दिए हैं तो 800 800 तो 855 855 855। ठीक है, जब बचत रही है जमा बचत। ठीक है, अब कह रो का किराए पर शेष का 15% अन्य चीजों पर खर्च करता है। ठीक है, अगर इसका 15%, देखो इसका हम और कैसे क्लियर करते हैं, बचत है 855 रुपये, इसका 15% अन्य चीजों पर खर्च करता है तो उसकी बचत है अब 15%, यानी अपने आप में ये 100% होगा, 100 का 15% खर्च कर दिया है तो कितना बचा, 85%। तो हम कह सकते हैं इसका 85%, किसके बराबर होगा, 5814। ठीक है,
इसकी वैल्यू काटना है, काटना पीटना होगा। देखिए काटते हैं, क्या है 17 अपना 85, 20 500, ठीक है, और काट लें 5 चौको 20, और ये कैसे कहें कटे हैं 5 एकन 5, बची कितनी 3, 5 सत्ते 35, बची कितनी 5 एकन 5, ठीक है, ठीक है, कट गए। अब ये दे देगा 17 3 51, बची कितनी 6, 17 3 51, बची कितनी 10, 10 और 17 से नहीं कटे, 17 से नहीं कट रहा है, 19 से कट गया, 19 एकन 19 19 38 19 57, एक बची है 19 का, 19 से कट रहा है, देखो 19 निम्मा 171, 19 तिया 57, बची कितनी एक, एक पाक टूटी बिंदी, 19 छिक्का 114, ठीक है। अब कटेगा, हाँ अब कटेगा, 9 से काटोगे, ठीक है, 9 से काट दिया, क्या बचेगा देखो 9 तिया 27, बची कितनी 3, 9 चौको 36 और 17 दूनी 34, ठीक है, 17 34। हम कह सकते हैं एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 है, ओनली 2, ओनली कितनी है 2, तो 95 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 95 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, क्या गलती हुई थोड़ी, 95 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 पंचे 10 और 2 ने 18 19 119 190 रुपए, ठीक है। क्या कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा, नेक्स्ट करो सवाल, नीचे करो सवाल, एक बार फिर देखते हैं क्या कोई मिस पॉइंट हुई है। मिस पॉइंट हुआ है, एक व्यक्ति यानी अपनी इनकम का 5% भोजन पर, ठीक है, तो 5% काटेंगे तो क्या आएगा इसका 50 रुपये, ठीक है, 950 रुपये, 10% शेष का 10%, शेष का 10% किराए पर, ठीक है, 950 का 10% काटेंगे 95 यूनिट, ठीक है, ठीक है, 95 कम करेंगे इसमें से 950 से, तो मतलब 50 जे 45 और कम करना है, ठीक है, 45 मतलब 55 855 रुपये, ठीक है। शेष का 15% अन्य चीजों पर, 855 का 15% यानी 85%, 85%, ठीक है, कैलकुलेशन सही करिए, ठीक है। यदि उसकी बचत 8,500 5,814 रुपए है, ठीक है, कैलकुलेशन सही है। 17 5 से भाग दिया 17 बार गया और 5 से भाग दिया 20 बार गया, ठीक है। फिर 5 से काटा है 5 चौको 20, ये काटा 5 एकन 5, 3 बचे हैं 5 सत्ते 35, 5 एकन 5, ठीक है। अब क्या करो यार, अच्छा ठीक है, ये 4 रह गए थे, 4 गुणा करेंगे तो 8 आएगा यहाँ पर, 4 तो नहीं 8, यानी एक की वैल्यू कितनी आएगी 8, 8। अब गुणा करेंगे, ठीक है, 8 5 40 और 8 9 72, 72 4 76, ठीक है, 760 रुपए, क्या है ऑप्शन 760 रुपए, ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ कैलकुलेशन गलती हुई थी, ये 4 छूट गए थे, ये 4 जब गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी एक यूनिट की वैल्यू 8 रहेगी, तो एक की वैल्यू कितनी 8 आई है, ठीक है। तो हमें चाहिए कितनी वैल्यू, 95 यूनिट वैल्यू चाहिए, क्योंकि किराए पर जी खर्च था, किराए पे क्या खर्च था, किराए पे जो खर्च था वो 95 यूनिट था, जब 95 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 760 रुपए, ठीक है, 760 रुपए। अगर कोई डाउट हो, समझ में नहीं आया है, कैलकुलेशन थी, केवल काटना है आपको सही से, ठीक है। मैंने थोड़ा छोटा काटा है, आप थोड़ा सही स्पीड से काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप 100 मान के करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप 1000 मान के करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको और अच्छा मानना है, ठीक है, तो आप 10,000 मान लें, ठीक है। तो हो सकता है कि पॉइंट ना बने, हो सकता है पॉइंट ना बने, ठीक है, और विधिवत कट जाए सही से, ठीक है, ये मानकर चल रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट एक व्यक्ति, अगर आपको इसमें सवाल में कोई दिक्कत, मिस पॉइंट हो कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप रिपीट कर लें, वापस कर लें, ठीक है, फिर देखें, ठीक है। तो भाई मैथ का पेपर है, ठीक है, उसमें क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ी होती है, आप कैलकुलेशन पेपर में कैलकुलेशन आती है सॉल्व करने के लिए, तो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्या देखें, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को दिया, शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया, शेष बची हुई राशि का 10% अपने उसने दान दे दिया है, और इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपए बचे हैं। तो उसकी आय क्या है, देखो भाई, मान लो 100 रुपए थे कि इनकम, टोटल इनकम 100 है, 100 है, टोटल इनकम 100 है, टोटल इनकम 100 है, ठीक है। बड़े पुत्र को 20 दिया है, ठीक है, तो बचा कितना होगा, बचत क्या होगी इस तरह की, बचत क्या होगी इसकी, बचत होगी 80 रुपए भाई, 100 में से 20 दे दिया है तो 80 बचा है, ठीक है। फिर कह रहा है तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दिया है। अगर छोटे पुत्र को 30% दिया है तो 70% बचा होगा, ठीक है। तो बचत है,
हम डायरेक्ट बचत काट रहे हैं। 80 का 70% जब काटेंगे तो 56 रुपए आएगा। 1 2 1 2 56 रुपए, यानी जब बचत रही है 56 रुपए। ठीक है, फिर क्या है, ठीक है, राशि का बची हुई राशि का 10% उसने दान दे दिया है। 56 का 10% काटेंगे, 56 का 10% काटेंगे तो 5.6 है। ठीक है, तो 5.6 तो ना करके 90% काट लेना, क्योंकि हाँ 90% काट लेना। 56 का 90% जब काटेंगी, ठीक है, तो आएगा क्या आएगा, 10,080 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, पूछो का है, टोटल आए पूछिए आपसे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक से एक काटे। ठीक है, कटे देखो, 14 चौको 56 और 14 सत्ते 98 और 14 दूनी 28। ठीक है, 720 और 9 चौको 36 दूनी 72 20। एक की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू है 10 को गुणा करें तो 200 रुपया, 200 रुपया। और मैंने माना था क्या, 100 रुपए, 100 माने थे। तो टोटल इनकम कितनी हुई है, टोटल इनकम ठीक है, 2 जीरो चिपकाने हैं, 20,000 रुपए। टोटल इनकम कितनी है, 20,000 रुपए। टोटल इनकम कितनी है, 20,000 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 20,000 रुपए। देखो फिर समझ लो क्या है, टोटल इनकम आप 100 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, ठीक है, 10,000 मान सकते हैं, 1,000 मान सकते हैं, ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे। ठीक है, तो बड़े पुत्र का क्या दिया था, बड़े पुत्र को दिया था 20%। अगर उसने बड़े पुत्र को 100 का 20% दे दिया है, यानी 20 रुपए दे दिए हैं या 20 यूनिट दे दिया है, तो बचा कितना है, 80 यूनिट, बचत 80 यूनिट। फिर छोटे पुत्र को उसने क्या दिया था, बची हुई राशि का 30%, बची हुई राशि का 30%। तो हम कह सकते हैं कि उसकी बचत कितनी होगी, जब छोटे पुत्र को 30% दे दिया होगा तो 70% बचा होगा। तो 80 का 70% बचा है। ठीक है, तो 80 का 70% 56। फिर कह रहा था कि 56 में से शेष राशि का 10% उसने दान दे दिया है। अगर शेष राशि का 10% दान दे दिया है, ठीक है, तो बचा कितना होगा, शेष राशि का 90% बचा होगा। तो शेष राशि कितनी, 56 थी, 56 का 90% काटेंगे, जो कितना दिया है, कितना है, 10,080 के बराबर है। 56 का 90% काटेंगे, जो 10,080 के बराबर है। एक जीरो से एक जीरो काटी है, 14 से भाग दो, 14 चौको 56 होते हैं, 14 सत्ते 98 होते हैं, बची 2, 14 दूनी 28। कह सकते हैं कि 120, 720। अब 9 गुणा 4, 9 गुणा 36 होते हैं, 9 चौको 36, 36 दूनी 72 होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर 20, यहां 1 बराबर 20 है। ठीक है, अब जो 10 और बचे थे, तो हम रियलिटी कहें कि 1 बराबर 20 ना होकर 200 है, 1 यूनिट बराबर 200। अब 1 बराबर 200 है, तो कितना माना था मैंने, 100। कितना माना था, 100। तो 100 यूनिट बराबर कितना है, 20,000। तो हम कह सकते हैं उसकी टोटल इनकम 20,000 रुपए थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 13वां सवाल है। देखो क्या है, नेक्स्ट क्या, 13वां सवाल। एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, ठीक है, 10% तार चोरी हो गई और बची हुई में से 70% बेच दी गई और 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है। तो शुरुआत में तार की लंबाई कितनी थी, देखो टोटल लंबाई मान लें, टोटल लंबाई 100 होगी, 100 मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा हूं, 10% तार चोरी हो गई है, ये 10% चोरी हुई है, तो मतलब कह सकते कि शेष का है, शेष 90 बची हुई है, 90 बची हुई है। ठीक है, शेष बची हुई राशि का 70% बेच दी गई है। अगर 70% बेच दी गई है, ठीक है, तो 30% अभी भी होगी, तो 90 का 30%, तब शेष क्या हुआ, शेष 90 का 30% जब काटेंगे 30%, ठीक है, तो क्या होगा, 27 आएगा, 27। और 27 बराबर कितना है, 810 रुपया, 810 मीटर है। 27 बराबर 810, तो 27 तिया 81 होते हैं, 27 तिया 81 होते हैं। तो हम कह सकते 1 यूनिट बराबर 30 मीटर। अब 1 बराबर 30 है, तो फिर 100 बराबर क्या हुआ, तो जो 2 जीरो चिपके हैं भाई, 100 बराबर काटने के 100 माना है मैंने, तो 2 जीरो चिपकाने पर इधर चिपकाई इधर भी चिपकाएंगे। ठीक है, तो 3,000 मीटर, 3,000 मीटर, ऑप्शन देखो 3,000 मीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है, 3,000 मीटर। देख लो फिर दोबारा समझाते हैं। क्या, टोटल लंबाई 100 मीटर मानी है, 100। अगर 10% चोरी हुई है तो शेष कितनी होगी, 90। तो 100 शेष कितनी है, 90। फिर कह रहा है का कि 70% उसने बेच दी है। अगर 70% 90 का 70% बेच दी है, तो बचा क्या होगा, बचा होगा 90 का 30%। तो 90 का 30%, ठीक है, तो 90 का 30% काटेंगे तो 27 आएगा। और रियल कितना बचा है, रियल बचा है 810 मीटर। तो हम कह सकते हैं 27 बराबर 810। तो हम कह सकते हैं 27 तिया 81 होते हैं।
ठीक है, तो कह सकते 1 यूनिट बराबर 30, 1 यूनिट बराबर 30 है। ठीक है, तो मुझे चाहिए कितने 100 यूनिट। ठीक है, इधर 2 जीरो चिपकाएं तो इधर भी चिपकाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि उसके पास कुल मिलाकर 3000 मीटर 3000 मीटर क्या है, उसके पास 3000 मीटर तार थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, एक आदमी अपनी आय का 5% खाने पर खर्च करता है, शेष का 20% परिवहन पर खर्च करता है और फिर 120 रुपए दान दे देता है। इन सबके बाद उसके पास 1400 रुपए बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात करें। तो क्या है, टोटल इनकम, टोटल आय, टोटल इनकम 100 है, मान लो 100 है। ठीक है, आय खाने पर खर्च करता है और शेष का हम कह सकते हैं कि अगर आय पर 5% खर्च कर रहा है, ठीक है, आय का 5% खाने पर, तो हम कह सकते हैं बचत कितनी होगी, यहां इसकी बचत कितनी होगी, बचत होगी कितनी, 95। ठीक है, शेष का 20% परिवहन पर खर्च करता है, ठीक है, 95 का 20% काटेंगे कितना आएगा, 19 रुपया। कितना आएगा, 19 रुपया। अब यहां से बचत काटेंगे, यहां से फिर काट लें बचत काट लें, ठीक है, जब 20% का करो है घटा हुआ है। ठीक है, 19 कम कर दिए, 95 से 80 बचे, 80 मतलब का 76 रुपए, 76 भाई 19 से हमें कम कर दें, 19 जब जोड़े हैं तो 80 बचे, 80 और 15, ठीक है, 76 रुपए। ठीक है, फिर क्या कही बने, अब फिर क्या रुका है, और फिर 120 रुपया दान दे देता है। ठीक है, अगर वो दान नहीं देता, हम मान ले चलो ठीक है जी, यूनिट है, जहां में से ये बचे भाई हैं, देखो ये बचे भाई हैं, तो 120 रुपया जाना फिर जमा दे दें। ठीक है, और तब बचे कितने, 1400 रुपए बचे हैं, 1400 रुपए कितने बचे हैं, 1400 रुपए। अब हम क्या करते हैं, ये तो यूनिट है, जे रुपए है और जे रुपए है। ठीक है, तो ये इस तरफ जाएंगे तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 76 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1520 रुपया, 1520 रुपए, 76 यूनिट की कितनी वैल्यू है, 76 यूनिट की वैल्यू 1520 रुपया है। तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई है, 20। 76 दूनी 152 होते हैं, कितने होते हैं, 76 दूनी 152 होते हैं। हम कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 20। ठीक है, मुझे कितने चाहिए, मुझे चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, दो जीरो चिपकाएं, आप 2 जीरो चिपकाएं। हम कह सकते हैं कि उसकी इनकम 2000 रुपए थी, कितनी थी उसकी इनकम, 2000 रुपए थी। ऑप्शन नंबर सी सही है, फिर समझो, एक बार फिर समझा रहे हैं। टोटल इनकम 100 मानी थी हमने, कह रहा तो कि 5% खाने पर खर्च करता है, अगर 5% खर्च कर देगा तो बचाएगा 95%, तो 95। ठीक है, बचत 95 रही। ठीक है, फिर कह रहा कि शेष आय का 20% परिवहन पर खर्च करता है, शेष आय कितनी थी, 95 का 20% खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 80%। 95 का 80% काटेंगे 76, 95 का 80% काटेंगे तो 76 आएगा। ठीक है, 95 का 80% काटेंगे 76 आएगा। ठीक है, फिर क्या कहिए, फिर 120 रुपया दान दे देता है। अब 76 यूनिट में से 120 रुपया दान कर दिया, यानी कम कर दिया इसने, तो 76 यूनिट माइनस 120 बराबर कितना बचा, उसके पास बचा है 1400 रुपए। कितना बचा है, 1400 रुपए। ठीक है, बराबर 1400 रुपए। अब जे रुपए है, जे भी रुपए है, तो ये इससे जुड़ेंगे, तो 76 यूनिट जी बात जुड़ गई जाएगा, तो 15 20, 76 दूनी 152 होते हैं। ठीक है, तो 1 बराबर 20 यूनिट होती, मुझे चाहिए थी 100 यूनिट, तो 100 को 2 जीरो चिपका दें, इधर चिपकाएं तो इधर भी चिपका देंगे, तो कह सकते हैं कि 2000 रुपए। नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्या आया, मोनू का वजन 65 किलोग्राम है, फिट बंदा है, बिल्कुल 65 किलोग्राम वजन वाला फिट है। ठीक है, वह बीमार पड़ जाता है, लेकिन अब अनफिट होगा क्योंकि बीमार हो गया है वो। ठीक है, वजन मोनू का वजन 65 किलोग्राम है। ठीक है, बीमार पड़ जाता है, तब उसका वजन 20% कम हो जाता है। 65 का 20% कम करेंगे तो 80% होगा, 80%, यानी 13 कम हो गया है। 20% जब कम करेंगे तो 13 बचे, 13 कम हो गया, 52 बचे हुए है, 52 किलोग्राम। ठीक है,
ठीक है। फिर क्या कहिए, बीमारी ठीक हो जाने के बाद उसका वजन 25% पुनः बढ़ जाता है। 52 का 25% काटेंगे, 52 का 25% तो 13 आएगा। जब इसमें 13 फिर जोड़ेंगे, इसका 13 इसमें 13% जोड़ेंगे, हम लिख देते हैं इधर 25% डिक्रीज इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो फिर 55 हो, फिर 65 हो गया, 65, ठीक है। फिर क्या होता, फिर क्या कही उन्हें, हाँ ठीक है। वह फिर से बीमार पड़ जाता है तथा उसका वजन फिर 15 किलोग्राम कम हो जाता है। अब इसमें 15 किलोग्राम कम कर दिया मैंने, कम कर दिया। अब क्या बचा है, 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम कम बचा है, ठीक है। ठीक है, आरंभिक वजन प्राप्त करने के लिए, आरंभिक वजन प्राप्त करने के लिए उसे अपने वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब मुझे बताइए, आरंभिक वजन कितना था, 65 था। अब वर्तमान कितना वजन है, 50 है। वजन वर्तमान कितना है, 50 है। कितना बढ़ाना होगा, 15। बताओ, मतलब हम कह सकते हैं 50 पर 15 बढ़ाना है तो 100 पर कितना बढ़ाना होगा भाई, 50 पर कितना बढ़ाना है, 15 बढ़ाना है, तो 100 पर कितना बढ़ाना होगा, 100 पर 2 गुणा कर दिया, तो 100 पर 30 किलोग्राम यानी 30% उसे वजन बढ़ाना होगा। कितना परसेंट, 30% वजन बढ़ाना होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। समझो, दोबारा समझा रहे आपको। मोनू का वजन 65 किलोग्राम था, ठीक है। बीमार पड़ा, 20% कम हुआ तो 52 बचा होगा। 65 का 20% काटेंगे तो 13 किलोग्राम आएगा, 13 किलोग्राम आएगा। 65 में से 13 किलोग्राम कम कर देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 52, ठीक है। फिर कह रहा कहा कि वो सब ठीक हो गया है, उसका वजन 25% बढ़ गया। 52 का 25% काटेंगे तो 13 किलोग्राम आएगा, ठीक है। जोड़ेंगे इसमें तो 65 किलोग्राम। फिर दोबारा फिर बीमार पड़ गया, ठीक है। अब उसका वजन 15 किलोग्राम कम हुआ है, तो 65 में से 15 कम करेंगे तो क्या आएगा, 50, ठीक है। अब कह रहा हूं कि अब बताओ कि उसे प्रारंभिक वजन तक पहुंचने के लिए, प्रारंभिक वजन तक पहुंचने के लिए, ठीक है, कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। पहले उसका वजन था 65 किलोग्राम, अब कितना है, 50 किलोग्राम। कितना करना पड़ेगा, 15 किलोग्राम। हम कह सकते हैं 50 पर 15 किलोग्राम की वृद्धि करनी है, 50 पर 15 किलोग्राम की वृद्धि करनी है, ठीक है। लेकिन जो परसेंटेज होते हैं वो 100 पर होते हैं, ठीक है। तो 50 को 100 बने तो 50 दूनी 100, इधर 2 गुणा किया तो इधर भी 2 का गुणा करेंगे तो 100 पर 30%, नहीं 100 पर 30 किलोग्राम कह सकते हैं, 30% उसे वजन बढ़ाना होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो क्या है। ईश्वर अपने वेतन को 14% की बचत करता है। ईश्वर अपने वेतन की 14% की बचत करता है, जबकि हेमंत 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, समान वेतन पाते हैं और हेमंत 1540 रुपए की बचत करता है, ठीक है। देखो क्या है, ईश्वर अपने वेतन का 14% की बचत करता है। ईश्वर 14% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होते हैं, 7/50, 7/50। हम कह सकते हैं ईश्वर का जो वेतन था वो 50 था, ठीक है, 50 था। 50 में से 7 उसने बचत किया, तो इस बात की गारंटी है कि उसने 43 खर्च किया होगा, ठीक है। फिर क्या है, जबकि हेमंत अपनी वेतन का 22% की बचत करता है। हेमंत 22% बचत करता है। 22% वैल्यू कितनी होते हैं, 22% वैल्यू होते हैं 11/50, 11/50, ठीक है। यानी कि बचत करता है, ठीक है। जब बचत है, ठीक है, जो खर्च है, ठीक है, यानी कह सकते हैं का 22% की बचत करता है, यानी 11 की बचत कर रहा है, ठीक है। तो इस बात की गारंटी है का कि 39 खर्च कर रहा है, तभी उसकी आय 50 है, ठीक है, सही बात है। और फिर उसने कही का दोनों को समान वेतन पाते हैं। देखो दोनों को वेतन साझा आय है, दोनों की आय है, आय 50 की इसकी भी है, 50 इसकी भी है, ठीक है। अब कह रू का हेमंत 1540 रुपए की बचत करता है। हेमंत जो है वो 1540 की, यानी कैसे कहते हैं, हेमंत जे थे ईश्वर और जे थे हेमंत, ठीक है। जो बचत इनकी थी वह कितनी थी, 11, यानी 11 बराबर 1540, ठीक है। एक बराबर कितना है, 11 × 11, 11 × 44, 140, एक बराबर कितना है, 140। तो पूछो पास ने कहा है कि ईश्वर की बचत कितनी थी, 1 बराबर 140 है, ठीक है। इन्हें कैसे कहते हैं, तो फिर ईश्वर की बचत कितनी, 7 गुणा कर देंगे, इधर गलती हुई, इधर नहीं,
खर्च नहीं काटने हैं, आपको बचत काटने हैं, ठीक है। बचत का है 7 है, 7 गुणा करो 14 7 98, 980 रुपया। कितनी है? 980 रुपया। इस वर्ष की जो बचत थी वो 980 रुपये है, ठीक है। कितनी है? 980 रुपये है। क्या और नेक्स्ट है? देखो नेक्स्ट देखें क्या है। हाँ एक और सवाल है बढ़िया। क्या है? इधर देखो, इधर नीचे करो थोड़ा, बस 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 बस, गलती मत किया करो, गलती मत किया करो। देखो क्या है नेक्स्ट वाले का, 160 की 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 की 25% के बराबर हो, ठीक है। क्या है? देखो कुछ नहीं, हल्का सवाल है। 160 की 15% में, ठीक है, 160 के 15% में, ठीक है, कितना जोड़ना होगा, ठीक है। मान लो x जोड़ना होगा, ठीक है, और कह रहे हो कि 240 की 25% के बराबर हो जाए, 240 की 25% के बराबर हो जाए, ठीक है। इसका 15% काटेंगे, क्या आएगा? देखो इसका 15% काटेंगे, 15 छिक्का 90, 15 का 15 और 9 24 रुपया। नहीं तो आप कैलकुलेशन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस x बराबर 240 का 25/100, ठीक है। जब x बराबर काटें जिस उस साइड जाएंगे, ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा? देखो, ठीक है, 240 गुणा 25 अपॉन 100 माइनस 160 गुणा 25 15 अपॉन 100, ठीक है, 100। देखो काट लो कट दिए, तो क्या काटेंगे? 1 से 0 0 काट लो, इधर से इधर काट लो, ठीक है। आप 5 से काट लो, 5 25 हो तो 5 दूनी 10 होते हैं, 5 या 15 होते हैं और 5 दूनी 10 होते हैं, ठीक है। आप काटेंगे 2 से जी काट दो, 12 बार काट गए जी, और जी काट गए 8 बार, ठीक है। तो 12 5 60, यानी हम कह सकते x बराबर 60 माइनस 8 या 24, 8 या 24, ठीक है। तो कितना आएगा? x बराबर कितना आएगा? 36 रुपये। 24 36, 10 में से 4 गई 6 और 5 में से 3 2 गई 3, 36 रुपये। यानी हम कह सकते हैं कि उसकी क्या है? 36, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओरल भी कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा आपको समझाना पड़ा, ठीक। नहीं तो आप कैलकुलेशन करने कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मान सकते हैं कि हाँ जी, यहाँ क्या था 160 गुणा 15, कह सकते थे क्या है कि 15 छिक्का 90, 15 24 रुपये, ठीक है। ये किसका था? ये 60 था भाई, 60 चौको 240 होते हैं, ठीक है। तो 60, अब बताओ 24 रुपए में कितना जोड़े कि क्या कितना जोड़े कि 60 हो जाए? 36 रुपए, डायरेक्ट 36 रुपए, ठीक है। आज इतना ही है क्वेश्चन, ठीक है। शायद मैं समझ रहा हूं कि क्वेश्चन सही होंगे और आप इसमें लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर भी करेंगे, और जो कमेंट्स हो कमेंट्स करें, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ये भी कहें कि हाँ क्या क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, सही है नहीं है, अप करें या ना करें, ठीक है। धीमे धीमे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा अप होगा, ठीक है। आप पेशेंस बना कर रखें, धीमे धीमे सही जगह पहुंचे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिले हैं। अब शुरुआत है एक चैप्टर की, कई दिन यही चैप्टर चलेगा। अब और क्वेश्चन की मात्रा भी बढ़ाएंगे, 17 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन की मात्रा भी बढ़ेगी, लगभग 30 या 35 क्वेश्चन होंगे पर डे, ठीक है। और बताएंगे आप कैसा है कैसा नहीं है, आप ही के भरोसे है सब, ठीक है। और बच्चों में या दोस्तों में शेयर करें बढ़िया तरीका से। मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट अच्छे सवालों के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, ठीक है। जय हिंद।